हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 4 अगस्त 2024 और आज की 25 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एचपीयू की अपडेट्स की, जो नोटिफिकेशन आए उसके बारे में, फिर यहाँ पर दोबारा से हम आते हैं। और इन जो भी मैं आपको अभी पीडीएफ दिखाऊंगा उन सभी का लिंक जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली उनको डाउनलोड कर पाओगे, जितने भी पीडीएफ होंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी पीडीएफ होते हैं, कोई इन्फो होती है तो वो मैं टेलीग्राम के ऊपर ही बताता हूँ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये नोटिस है एडमिशन नोटिस, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म है बीटेक ऑनर्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा एमए रूरल डेवलपमेंट एडमिशन नोटिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडमिशन नोटिस, सारे एडमिशन नोटिस ही हैं। ये देख लीजिएगा किस इसका है, ठीक है। हिंदी का आगे ये फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, नॉन सब्सिडाइज्ड एमकॉम एडमिशन, एमए इन योगा स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स की सब्सिडाइज्ड सीट्स के लिए जिनको प्रोविजनली एडमिट किया गया है एमएससी मैथ्स में। ये है टाइम टेबल, पूरा मैं डिटेल में इसलिए बताता हूँ क्योंकि डिटेल में बताऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए आप खुद भी पढ़ लिया करो इसको, ठीक है। जो मेरे सामने दिख जाता है जल्दी जल्दी में वो मैं बता दे रहा हूँ। ये बीटेक सीएससी की टाइम टेबल, ये बीटेक आईटी की टाइम टेबल, ईसीई की टाइम टेबल, डबल ई की टाइम टेबल, बीटेक सीई की टाइम टेबल, सेमेस्टर आप देख लीजिएगा खुद ही, पीडीएफ में टेलीग्राम के ऊपर सबका प्रोवाइड करवा दूँगा। ये टाइम टेबल ही हैं सबके, ओके। सॉरी, ये है आपका लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिन्यूअल फ़ी इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आई शेड्यूल के लिए। तो ये आपको फ़ीस पे करनी है 31 अगस्त तक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद भी करवा सकते हो सितंबर में भी, बट उसके 500 रुपये चार्जेज लगेंगे। उसके बाद 14 सितंबर तक आपके 1000 रुपये चार्जेज लगेंगे। और उसके बाद 1500 विद द अप्रूवल ऑफ वाइस चांसलर के अप्रूवल के बाद 1500 रुपये लगेंगे, और उनकी परमिशन होगी तभी आपको फिर वो रिन्यू होगी फ़ीस। ये है मेन योगा स्टडीज़ की प्रैक्टिकल कम वाइवा। ये है अन्य आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए एमए हिंदी 2024-25 के लिए अस्थायी इनको प्रवेश दिया गया है। 5 अगस्त तक आपको फ़ीस जमा करवा देनी है और हिंदी विभाग में जमा करवानी है। फ़ीस आप यहाँ पे देख सकते हो। ये भी एडमिशन नोटिस है एमए सोशल वर्क के लिए, ठीक। टाइम देख लीजिए कब तक इन्होंने बोला है फीस जमा करवाने के लिए। एडमिशन नोटिस है एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक। तो इन सभी का पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट। तो जिले के 85,000 पात्रों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी। सरकार ने 3 माह की पेंशन के लिए 33.57 करोड़ रुपये किए जारी। दूर दराज के क्षेत्रों में डाक विभाग के जरिए मिलेगी पेंशन। नेक्स्ट अपडेट ये रही, निजी अस्पतालों में 1 सितंबर से हिमकेयर योजना से इलाज की सुविधा बंद। तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को भी योजना के दायरे से किया बाहर। अधिसूचना जारी। पात्र मरीजों को सरकारी अस्पतालों में मिलेगा 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार। मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो 9 को होने वाली है। तो इसके अलावा कल से कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और नगर परिषद नगर पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा। तो यहाँ पे जो हिमकेयर, आपको पता होगा कि हिमाचल में हिमकेयर एक कार्ड बनता है, जिससे क्या होता है कि ज़रूरत पड़ने पर कोई भी उसमें इलाज करवा सकता था। तो उसमें पहले था कि आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें भी इलाज करवा सकते हो गवर्नमेंट के साथ, उसमें कुछ प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी दिए होते थे। बट अब जो है इन्होंने बंद कर दिया, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी। मतलब उनमें अब अगर आप इलाज करवाओगे तो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। पहले यह था कि अगर उसमें आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हो तो उसके पैसे उस कार्ड के थ्रू आपके हो जाएंगे, ठीक है। बट अब जो है निजी स्पेशल प्राइवेट जो अस्पताल होते हैं उनके लिए बंद की गई है। सरकारी अस्पतालों में 5 लाख तक का यहाँ पे निःशुल्क उपचार हो पाएगा। तो ये यहाँ पे कर दिया है इन्होंने सुविधा को बंद निजी अस्पतालों में। 1 सितंबर से ये बंद हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, बीटेक बी फार्मेसी के लिए आवेदन शुरू। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने खोला पोर्टल। लेटरल एंट्री के लिए 10 तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया। प्रतिशतता भी करवा सकते हैं अपडेट। बीटेक के 127 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित। नेक्स्ट अपडेट ये रही, अब 1337 अभ्यर्थी देंगे सीएपीएफ की परीक्षा। तो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं।
और इसके अलावा DU में स्नातक के बैच की पढ़ाई 29 से। नेक्स्ट अपडेट, बीकॉम प्रथम वर्ष में रेगुलर में 68.43, रीअपियर में 98.03% विद्यार्थी पास। HP ने घोषित किया परिणाम, 4384 ने नियमित, 456 ने दी थी रीअपियर परीक्षा। विश्वविद्यालय ने पहली बार UG प्रथम वर्ष का परिणाम रिकॉर्ड समय में निकाला। इसके अलावा बात करें SPU की, तो ये बात तो होगी आपकी रिजल्ट की। अब HP की बात थी, अब SPU की बात कर लेते हैं B.Ed की। तो उप श्रेणी स्ट्रीम और BA के अंकों की मांगी जानकारी। तो यहाँ पे सरदार पटेल विश्वविद्यालय यानी कि मंडी SPU ने जल्द ही B.Ed की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके लिए पहले प्रवेश परीक्षा करवाई जा चुकी है और अब जो है काउंसलिंग से पहले अभ्यर्थियों से कुछ जानकारी मांगी है। छात्र जो है वेबसाइट पर लॉगिन कर जानकारी भर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सब कैटेगरी, ठीक है, जैसे आप अगर OBC में हो, इसके साथ आप BPL में हो तो उसको बोलते हैं सब कैटेगरी। BPL आपकी सब कैटेगरी होगी, ठीक है। जनरल में हो और साथ में BPL में भी हो तो उसको बोलते हैं BPL वालों को सब कैटेगरी, ओके। और कैटेगरी आपकी OBC या जनरल या SC या ST जो भी होगी, ठीक। और अगर आपका OBC जनरल में होगा, OBC UR, तो उसमें जनरल आएगा, फिर उसमें नील, कई बार नील का ऑप्शन भी आता है ना। तो ग्रेजुएशन, पहले तो आपको सब कैटेगरी पूछी है, ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स पूछे हैं, स्ट्रीम जिसमें B.Ed की जानी सहित अन्य तमाम, मतलब किस में आपको B.Ed करनी है ना, कौन सा आपका स्ट्रीम है ग्रेजुएशन में। जानकारी अभ्यर्थियों को 8 अगस्त तक देनी होगी। SPU ने साफ किया, अगर काउंसलिंग के समय किसी व्यक्ति की सभी जरूरी जानकारी नहीं मिली तो वह काउंसलिंग में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होगा। तो आपको अच्छे से पूरी जानकारी यहाँ पे भरनी है। SPU ने कहा जानकारी न देने वाले छात्र काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा PM श्री योजना में 180 स्कूल चयनित मिलेंगे 2-2 करोड़ रुपए। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट्स। बाकी B.Ed की कोई और लेटेस्ट अपडेट आएगी तो वो आपको बता दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।